तो क्या हीरो हमेशा राइट होता है और विलन हमेशा रॉन्ग? नहीं, कुछ विलन ऐसे हैं जिनका मकसद सही था पर उनका रास्ता गलत था। तो आज हम सिनेमा इतिहास के उन विलन्स की बात करेंगे जिन्होंने तबाही तो मचाई, लोगों के खून भी किए, लेकिन जब आप उनके मकसद की गहराई में जानेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये पूरी तरह गलत नहीं थे। इनके तरीके भले ही खौफनाक थे पर इनकी नीयत और उनका दर्द बिल्कुल सच्चा था। तो आज हम बात करेंगे थैनोस, अल्ट्रॉन 2.0 के पक्षीराज और खुद लंकापति रावण की। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इन विलन्स ने सही मकसद के लिए गलत रास्ता चुना। शुरुआत करते हैं मार्वल के सबसे बड़े विलन थैनोस से। थैनोस ने पूरी दुनिया की आधी आबादी को एक चुटकी में मिटा दिया। पहली नजर में ये एक पागलपन लगता है, लेकिन थैनोस ऐसा क्यों करना चाहता था? उसका अपना टाइटन संसाधनों की कमी और जरूरत से ज्यादा आबादी की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुका था। थैनोस ने वहाँ के लोगों को चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। थैनोस का मानना था कि ब्रह्मांड में संसाधन सीमित थे और अगर आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो पूरा ब्रह्मांड भूख और गरीबी से तड़प तड़प के मर जाएगा। थैनोस को सत्ता की लालच नहीं थी। उसने आधी आबादी को इसलिए मिटा दिया ताकि बची हुई आबादी चैन और बिना किसी कमी से जी सके। काम पूरा होने के बाद उसने किसी राजा की तरह राज नहीं किया, बल्कि एक शांत खेत में जाकर रहने लगा। उसका मकसद पूरे यूनिवर्स को बैलेंस करना था, लेकिन उसका तरीका बेहद क्रूड था। अब बात करते हैं टोनी स्टार्क के बनाए हुए एक और विलन अल्ट्रॉन की। अल्ट्रॉन को बनाया गया था दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन जैसे ही अल्ट्रॉन एक्टिव हुआ तो उसने कुछ ही सेकंड में इंटरनेट पर से इंसानों का पूरा इतिहास देख लिया। उसने देखा कि इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इंसान आपस में लड़ते हैं, युद्ध करते हैं और अपनी धरती को बर्बाद कर रहे हैं। अल्ट्रॉन ने एक बहुत ही कड़वा सच समझा, अगर दुनिया में शांति चाहिए तो इंसानों का खत्म होना जरूरी है। अल्ट्रॉन का मकसद गलत नहीं था, वह पृथ्वी पर शांति चाहता था, लेकिन उसका लॉजिक कंप्यूटर जैसा था। उसने देखा कि इंसानों को बचाकर दुनिया में कभी शांति नहीं ला जा सकती, क्योंकि इंसान खुद शांति का दुश्मन है। हॉलीवुड से निकलकर अब आते हैं हमारी भारतीय सिनेमा पर। फिल्म 2.0 का विलन पक्षीराज तो आपको याद ही होगा, जिसको अक्षय कुमार ने निभाया था। क्या आप उसे एक विलन कहेंगे? पक्षीराज एक ऐसा इंसान था जो पूरी अपनी जिंदगी पक्षियों और पर्यावरण को बचाने में लगा देता है, लेकिन इंसानों के मोबाइल रेडिएशन की वजह से लाखों पक्षी तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। जब पक्षीराज सरकार, कोर्ट और आम जनता से मदद मांगने जाता है तो सब उसकी हंसकर बात टाल देते हैं। टेक्नोलॉजी की अंधी दौड़ में बेजुबान पक्षियों का दर्द किसी को नहीं दिखता। हार कर पक्षीराज खुदकुशी कर लेता है और एक सुपरनेचुरल पावर बन के लौटता है। वह उन मोबाइल्स को छीन लेता है जो पक्षियों की मौत की वजह थे। पक्षीराज का मकसद सिर्फ और सिर्फ बेजुबान पक्षियों की रक्षा करना था जो खुद बोल नहीं सकते थे। उसका गुस्सा इंसानों के स्वार्थ के खिलाफ था। और अब आखिर में बात करते हैं भारतीय इतिहास और माइथोलॉजी के सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली चरित्र लंकापति रावण की। रावण को हम हर साल बुराई के प्रतीक के रूप में जलाते हैं, लेकिन रावण के इस कदम के पीछे की वजह क्या थी? रावण के भाई से किया। इसके पीछे मुख्य वजह थी उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान, जिसकी नाक काट दी गई थी। एक राजा और एक भाई के तौर पर अपनी बहन का अपमान का बदला लेना उसका कर्तव्य था। रावण प्रकांड पंडित था, वेदों का ज्ञाता था और भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। सबसे बड़ी बात, माता सीता को अपनी लंका में अशोक वाटिका में रखने के बावजूद रावण कभी भी उसकी सहमति के बिना उसे छूने की कोशिश नहीं करता। उसने मर्यादा की एक सीमा को कभी पार नहीं की। उसका मकसद अपनी बहन की स्वाभिमान की रक्षा करना था, भले ही इसके लिए उसने अपहरण जैसा गलत रास्ता चुना। इन सभी कहानियों से हमें एक बात समझ आती है, इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह सही नहीं होता और पूरी तरह गलत नहीं होता। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस कहानी को किस नजरिए से देखते हैं। थैनोस, अल्ट्रॉन, पक्षीराज और रावण, इन सब ने जो किया इसके पीछे एक ठोस वजह थी, एक मकसद था। लेकिन इतिहास हमेशा जीतने वाले को लिखते हैं, इसलिए उसे विलन का टैग मिला। आपको क्या लगता है, इनमें से किस विलन की बात आपको सबसे ज्यादा सही लगती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।